वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम साइंस की एक ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु एलॉय वाला जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी मजेदार ट्रिक बनाई गई है और साथ में हम इसका क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। इस क्वेश्चन आंसर सेट में रिपीटेशन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार और पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो किस तरीके से आप ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, वो भी हम आपको बताएंगे इसके एंड में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से आने वाला अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आसानी से उसको सही क्लिक कर पाएंगे। पहली हमारी मिश्र धातु आती है, वो है पीतल। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो इस तरीके से है कि आपने देखा पीतल और यहाँ लिखा है का और जी, ठीक है, मतलब कांजी। तो पीतल का जो बर्तन है उसके अंदर कांजी जम जाती है। आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे इसको कि पीतल का बर्तन है उसके अंदर कांजी जम जाती है, बिल्कुल जम जाती है। अब पीतल का बर्तन में कांजी जम जाती है, इसलिए मैंने क्या करा, जर्मन का बर्तन लेके आया। जर्मन का बर्तन लाया मैं, तो उसके अंदर कांजी नी जम रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कांजी नी, मतलब कांजी नी जम रही है। सुनिए आप इस बात को कि पीतल का बर्तन था उसके अंदर कांजी जम रही थी, तो मैंने क्या करा, जर्मन का बर्तन लेके आया और उसके अंदर कांजी नहीं जम रही है, अब नहीं जम रही है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जस्ट पीतल दिखेगा तो आपके दिमाग में क्लिक होएगा कांजी, तो आपको सोचना है कि पीतल के बर्तन में कांजी जम जाती है, इसलिए अब मैं क्या करूं, तो जर्मन का बर्तन लेके आया। जर्मन के बर्तन में कांजी नहीं जम रही है तो कांजी नी, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं पूरा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पीतल के आगे लिखा है का और जी, कांजी, ठीक है। तो का के बाद हम ऐड करेंगे, तो का से हमारा बना कापर और जी से बना जिंक। तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार एग्जाम्स में मैं आपको बताऊंगा टेस्ट के टाइम पर, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है जर्मन सिल्वर। तो का से हमारा बना कॉपर, जी से हमारा बना जिंक और नी से हमारा बना निकल। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया कि जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पहले स्टोरी हमने देखी और फिर हमने उसको समझा। तो एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे और हम मिश्र धातु देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आप स्टोरी सुनिएगा। एक आदमी ने क्या करा, धातु को काट के लाया। अब धातु को काटना कितना डिफिकल्ट है, बिल्कुल है। तो लोगों ने देखा, एकदम से लोगों की नजर गई, तो लोगों ने पूछा काई से काटी धातु, जो काटी उसने, तो लोगों ने पूछा काई से काटी। तो उसने बोला प्यार से, गन से काटी जी। क्या बोला उसने, गन, जो गन होती है ना, गन चलाने की बंदूक, गन से काटी जी। तो लोगों ने बोला यार गन से काट दी यार, अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझाता हूं कि क्या है। आपको सामने दिख रहा होगा वर्ड कासा काटी, मतलब काई से काटी, और लिखा है गन काटी जी, मतलब गन से काटी जी। उसने रिप्लाई दिया, एक क्वेश्चन था और एक आंसर था। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमको बताता है। तो कासा के आगे लिखा है दोस्तों काटी, काई से काटी। तो का से हमारा बना कॉपर और टी से हमारा बना टीन, मतलब कांसा धातु जो है, मिश्र धातु जो है, वो कॉपर और टीन से मिलकर बनी है। अगला आता है दोस्तों हमारा गन। उसने क्या बोला, गन से काटी जी, है ना। तो गन धातु जो है, मिश्र धातु जो है गन, वो कॉपर से मिलकर बनी है, टीन से मिलकर बनी है और जिंक से मिलकर बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर है वो। क्वेश्चन ये पूछा गया, लोगों ने क्वेश्चन पूछा धातु काटी उसने, तो काई से काटी, उसने रिप्लाई करा गन से काटी जी। सिंपल सा क्वेश्चन एंड आंसर है ये बस। अगला आता है दोस्तों हमारा टांका धातु। टांका मिश्र धातु जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये टांका मिश्र धातु जो होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फ्यूज तार बनाने में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज तार बनाने में इसका यूज किया जाता है टांका धातु का। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब मैं बताता हूं इसको याद करने का तरीका। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक मैम थी, उन मैम के पास में एक लड़का आता है और बोलता है कि मैम मुझे जीके याद नहीं होता है।
तो मैम ने बोला उनको कि ठीक है आपको जीके याद करा देंगे, पर एक शर्त है, मुझे आपकी टांग दे दो। तो उस लड़के ने टांग काटी और बोला ले। टांग काटी और ले, अब तो जीके याद करा दो। टांग काटी और ले, तो ऊपर क्या लिखा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, टांग काटी ले। ठीक है, उसने टांग काटी और दे दी। आपको इमेज दिख रही है दोस्तों, कैसे टांग काटी और ले। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हमारा क्या बना, आप देखिए, टांग काटी ले, तो टी से हमारा बना टीन और लेड से बना हमारा लेड। इस लेड को दोस्तों ध्यान रखिएगा सीसा भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। टांका धातु जो है वो टीन और लेड से मिलकर बनी होती है और विद्युत में फ्यूज तार बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आसानी से याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी मिश्र धातु थी हमने सबको ट्रिक से याद कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी ट्रिक कितनी सक्सेसफुल है। आप आसानी से देखिएगा, क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन भी अगर लगा के एग्जाम में जाते हैं तो आई थिंक आपको आराम से इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो चलिए हम टेस्ट लगाते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन नहीं है। तो कौन सा नहीं है जर्मन सिल्वर में, तो जर्मन सिल्वर का हमने बात करी थी, तो पीतल से हमने पकड़ा था इसको। पीतल में कांजी जम जाती है और जर्मन के बर्तन लाए थे फिर हम, तो जर्मन में कांजी नी जमी, तो कांजी नी। ओके, तो का से दोस्तों हमारा बन गया कॉपर, जो कि बिल्कुल है ये वाला, हमको नहीं वाला पकड़ना है। उसके बाद जिंक, जिंक भी है। नी से निकल, तो बचा कौन सा, सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तो आंसर लगेगा इसका सी। देखिए कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आता है, फ्यूज तार किससे बनती है, मतलब कौन सी इसमें किससे मिलकर मिश्र धातु बनी होती है उसकी। तो हमें पता है दोस्तों, टांका धातु जो होती है वो जनरली क्या होती है, फ्यूज तार में यूज होती है। तो टांका धातु काय से मिलकर बनी होती है, तो उसने क्या करा था, टांका से हमें टांग काटी और बोला था ले। तो हमको क्या ध्यान आया था दोस्तों, टांग काटी और उसने ले, तो टांग काटी से हमारा क्या बना, टी से टीन और ले से लेड, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पीतल में कौन सी धातु होती है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो तांबा होता है, ठीक है, उस तांबा जो होता है एक कॉपर का ही नाम होता है तांबा, है ना, कॉपर ही होता है तांबा। और जस्ता जो होता है वो जिंक, जस्ता ही बोलते हैं जिंक को भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। अब हम देखते हैं, अब बोल रहा है पीतल में कौन सी धातु होती है। देखिए कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पीतल का हमारे जो ट्रिक थी वो क्या थी, पीतल के अंदर कांजी जम गई थी और फिर हमने जर्मन का बर्तन लिया, तो पीतल में कांजी जम गई, तो का से हमारा बना कॉपर। कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। तो तांबा किस किस में है, ए और डी में है। और लोहा तो आता ही नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आंसर तो डी हो गया। और जस्ता को हम जिंक बोलते हैं, बिल्कुल। तो कांजी हमारा निकल के आ गया ऑप्शन डी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से हम आसानी से ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। चलिए आगे हम अब और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सही कूट को चुनिए। देखिए अब एक तरफ दे रखे हैं कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर और मुद्रण, और इधर दे रखा है उसकी धातुएं। तो हम कांसा का हम देखते हैं, हमने क्या बात करी थी दोस्तों, कांसा मतलब कैसे काटी। तो धातु काट के लाया था वो, तो हमने बोला था कि कैसे काटी, गन से काटी जी, है ना, उसने बोला था ना गन से काटी जी। तो कैसे काटी, तो कैसे काटी, तो का से हमारा बना कॉपर, तो कॉपर तांबा, बिल्कुल ये रहा। और टी से टीन, तो आंसर 4 होगा इसका। तो ए वाले का क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन में ए का 4 मतलब कौन सा, बी वाला। तो ये बी वाला आंसर सही होगा इसका। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पीतल से भी पकड़ सकते हैं हम। तो पीतल में दोस्तों क्या हुआ था, कांजी जम गई थी, तो कांजी जम गई थी, तो का से हमारा कॉपर, और जम गई थी तो तांबा और जिंक, तांबे को ही कॉपर बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, तो बी का थर्ड। तो बी का थर्ड में भी आ रहा है बी वाला। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जर्मन सिल्वर का भी हमें पता ही है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पीतल में कांजी जम गई थी, तो मैंने क्या करा, जर्मन के बर्तन लेके आया, और जर्मन के बर्तन में कांजी नी जमी, तो कांजी नी, कापर, जिंक और निकल, कांजी नी, कांजी नी। ठीक है, एक एक वर्ड सबका पकड़ा रहा है आगे आगे का जी और नी।
इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयुक्त की जाने वाली टांका में होता है। तो फ्रेंड्स टांका से हमें क्या आता है, टांग काटी और उसने क्या बोला था, ले, टांग काटी ले, तो टांग का तो यही आ रहा है और टी ले, तो टांग का टी ले, तो टी से हमारा बना टीन और ले से लेड, इसी को सीसा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या लगेगा इसका, ए इसका सही उत्तर होगा। लोहा तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर हमको ए मिल गया। इस तरीके से फ्रेंड्स हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। कुछ छोटी सी हमने ट्रिक समझी और कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इनके याद रखना, इनके फॉर्मूले ध्यान रखना कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है, काफी डिफिकल्ट होता है और क्वेश्चंस बनता भी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स जो आज हमने ट्रिक समझी, इसकी आप एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस लिख लिख के कॉपी में एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे और जब आप एग्जाम में आप बैठोगे आसानी से आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।